नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से आ रही है, जहां ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने फिर से पार्टी की पूरी कमान अपने पास ले ली है। मल्लिकार्जुन कोई फैसले लेने लायक नहीं बचे और जो लोग इस बात को लेकर के बड़े खुश हो रहे थे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के चंगुल से बाहर करने के लिए ही एक नॉन परिवार के व्यक्ति को 10 जनपद के बाहर से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक ऐसी खबर आई है, उस खबर से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि खबर का लबोलुभाव यही है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट की तरह बर्ताव तो कर ही रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में शायद खरगे साहब की छुट्टी भी कर दी जाए। दूसरी चीज जो बड़ी खबर आ रही है कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश की भी विदाई तय है। राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और जनरल सेक्रेटरी मीडिया के पद पे विराजमान केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की भी छुट्टी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी का, वो इसलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो या फिर केसी वेणुगोपाल, ये सब के सब साउथ इंडिया से आते हैं। उनको हिंदुस्तान के जो नदन हिस्सा है जहां कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है, उन जगहों की ना तो जानकारी है और ना ही कांग्रेसी नेताओं के साथ उनका कोई राफ्ता है। और इसलिए चूंकि जो टॉप 3 पद कांग्रेस पार्टी के साउथ इंडिया से आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट नहीं समझते, वेस्ट इंडिया नहीं समझते, नॉर्थ इंडिया इनके पल्ले नहीं पड़ता और इसलिए इन तीनों का रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है। खबर इस हवाले से आई कि 6 महीने पहले से यह कहा जा रहा था कि मीडिया में लोगों को बदलना जरूरी है और वाकई कांग्रेस पार्टी का कोई शुभचिंतक होगा, वो बताएगा कि पवन खेड़ा और उनके चट्टे बट्टों ने कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी पौध खड़ा की है स्पोक्स पर्सन और मीडिया पैनलिस्ट का, जो टेलीविजन पे जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बेइज्जत होकर के वापस चले आते हैं। इनके रहने से, मीडिया में दिखने से, इनके बयानों से कांग्रेस पार्टी के वोटों में इजाफा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो 6 महीने से बात चल रही थी, दबाव भी पार्टी के अंदर से था कि हटाओ इन बकवास लोगों को, लेकिन खबर ही आई है कि इसमें झोल फंस गया है। लिस्ट तो बन गई, लेकिन राहुल गांधी ने इस लिस्ट को रोक रखी है। पहले खबर पे आते हैं, उसके बाद क्या क्या बदलाव कैसे कैसे किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। It has been more than 6 months when the murmurs had started doing rounds that the media list will come out this week. Weeks have passed and the months have gone by, yet the list remains absent. Apart from the media list, the party will also appoint or replace general secretaries in Delhi, Punjab, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Tamil Nadu and Telangana. ये संजय गार्जियन ने कांग्रेस के हवाले से यह खबर छापी है कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। बदलाव कौन करेगा? अध्यक्ष करेंगे। जनरली तो यही होता है कि आइदर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और अध्यक्ष जो हैं वो रिप्लेस करेंगे। महीने बीत गए, 6 महीना हो गया, कोई बदलाव नहीं हो रहा। इतने सारे बदलाव होने हैं तो रिपोर्ट में बताया गया कि क्यों बदलाव नहीं हो रहे हैं। उस हवाले से क्या बताया गया? सम लीडर्स थिंक, ये कांग्रेसी लीडर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स क्या बता रहे हैं। सम लीडर्स थिंक दैट द मीडिया लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बट इज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द हाई कमांड. Some of the current general secretaries will either be replaced and some others will be assigned different states. There is a search for 2 leaders
who can replace the top two position of General Secretary Organization and General Secretary of Media in the Congress when the Gandhis find someone fit to helm this position, Venugopal and Ramesh, or will get replaced. बताइए, साफ साफ बड़ा बदलाव होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये लोग जो अफवाह और गंदगी फैलाने में केजरीवाल का अनुकरण कर रहे थे, उसकी कॉपी बन रहे थे, उनको रिप्लेस करने का ऐलान हो गया है। लोगों को ढूंढा जा रहा है कि जयराम रमेश को कहां हटाया जाए, उनकी जगह पे कौन आए, केसी वेणुगोपाल को हटाया जाए। ये सब चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरीज हो, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे लोग साउथ इंडिया से आकर के इन लोगों ने खेल खराब कर दिया है। अब यह खबर क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों बवाल कटा हुआ है? क्योंकि मीडिया लिस्ट जो है अभी तक आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो राहुल गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है। अब जरा प्रोसेस समझ लीजिए कि ये जो मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्स पर्सन की जो लिस्ट बनती है, कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है वो कैसे क्या होता है, तो मीडिया डिपार्टमेंट एक लिस्ट तैयार करता है। वो कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो एक लिस्ट तैयार करता है। उसको कौन हेड कर रहा है? उसको पवन खेड़ा हेड कर रहे हैं। उनका भी नंबर लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको भी रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही, क्योंकि मीडिया जो इंचार्ज जो होता है, कन्वेनर होता है, वही तय करता है एजेंडा, वही बताता है कि कौन सा चैनल पे कौन आदमी जाएगा और क्या करने जाओगे। अच्छा, इस एंकर के प्रोग्राम में जा रहे हो, जाते ही 3 गालियां देना उसको, और स्पोक्स पर्सन जाते हैं गालियां देकर के आते हैं। ये बकायदा स्ट्रेटजी होता है। किस चैनल पे गए, अच्छा उस चैनल पे जा रहे हो, ये बात जरूर बोल करके आना कि तुम्हारे चैनल ने जो है वो कांग्रेस पार्टी का वो स्पोक्स पर्सन बन गई है, ये बीजेपी की दलाली कर रही है, मोदी की महिमा में तुम लोग जो है तुम गोदी मीडिया हो। ये सारी चीजें तय करता है। तो पवन खेड़ा ने लिस्ट बनाई, लिस्ट आ गई, और वो लिस्ट जनरल सेक्रेटरी मीडिया को दिया जाता है। वहां कौन बैठे हुए हैं? तो वहां जयराम रमेश बैठे हुए हैं। तो मीडिया पूरा जो मैनेज किया जाता है जयराम रमेश और पवन खेड़ा के द्वारा। अब उनके पास लिस्ट गई, उन्होंने देखा, अप्रूव किया, सारा कुछ करके आगे का क्या है कहानी। अब वहां से ये मामला जाएगा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, केसी वेणुगोपाल के पास। वो भी देखेंगे, अप्रूव करेंगे, डिस्कशन होगा, कुछ को जोड़ा जाएगा, कुछ को हटाया जाएगा। कुछ लोग इधर से पैरवी करके, कुछ लोग उधर से पैरवी करके कि मेरा भी नाम डाल दो। तो वो सारी चीजें हो गई। और जब केसी वेणुगोपाल उसको लिस्ट को ओके कहते हैं, तो ये जनरली प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं, तो अपॉइंटमेंट हो जाता है। यही प्रोसेस है। लेकिन 6 महीने बीत गए, ये अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने इंटरेस्ट दिखा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई इसको इधर भेजो। भाई अगर आपको, जैसे जनरली क्या होता है बाकी सब अपॉइंटमेंट्स में, अभी तक यही होता आ रहा था कि खड़गे साहब के पास गया, खड़गे साहब के राइट हैंड है नासिर हुसैन, नासिर हुसैन को दे दिया जाता था कि भाई ये देख लो, ये लोग हैं, ये लोग हैं। नासिर हुसैन उस आदमी के बारे में रिसर्च करके, जानकारी लेकर के, पता करके वो कहते थे कि खड़गे साहब ये लिस्ट है, ठीक है। लेकिन इस बार ये सारा काम तो हो गया, लेकिन फिर भी लिस्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि राहुल गांधी रिक्वेस्टेड दैट द लिस्ट बी प्रिपेयर्ड along with a brief introduction of each individual written in 5 or 6 lines. It would be easy for him to recognize people this way. राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग लिस्ट बना लिया, छोड़ दो, अब ये भेज दो हमारे पास। मतलब पार्टी के अध्यक्ष जो है जो चीज फाइनल कर चुके, उसके ऊपर आप अगर फाइनल कर रहे हो, उसका मतलब क्या है
कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई ताकत नहीं बची। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मीडिया में कौन कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, कौन स्पोक्स पर्सन होगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यही इसी के लिए तो नेता जीते हैं कि मीडिया में नजर आए। और खड़गे साहब ने फाइल को फाइनल कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास भेजो, और जिन जिन लोगों का नाम है इस पूरी लिस्ट में, उस सारे लोगों का नाम और उन लोगों के बारे में 5-5 लाइन लिख करके फोटो के साथ उनके जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उसके साथ आप हमें भेजें, मैं तय करूंगा। क्यों करेंगे वो? He will scrutinize the names himself. He will do the research with the help of his research team. Alankar Savai does all the research for Rahul Gandhi. The list will be released after the research is complete from his side. A leader privy to the development said the list has progressed from its initial stage but has become stuck somewhere along the way. Now it is expected that the list will soon be announced. अब कांग्रेस ही कह रहे कि हम निकलने वाला है। क्यों? राहुल गांधी ने कहा कि मैं स्क्रूटनाइज करूं, मेरी रिसर्च टीम उसको तय करेगी। मतलब वापस कहानी पे चलते हैं, क्योंकि ये लिस्ट 6 महीने से इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने यह तय कर लिया है कि ये पवन खेड़ा जाएगा, ये जयराम रमेश जाएगा, ये केसी वेणुगोपाल जाएगा और फाइनली खड़गे जाएंगे। तो जिन लोगों को रिप्लेस करना है, उन लोगों के द्वारा बनाई गई लिस्ट को क्यों पास किया जाए? इन लोगों के लिए लिस्ट हम ढूंढ रहे हैं कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। और जो नए लोग आएंगे मीडिया इंचार्ज बनके, पवन खेड़ा की जगह या जनरल सेक्रेटरी मीडिया जयराम रमेश की जगह, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल की जगह, वो जो लिस्ट तैयार करेंगे उसको फिर हम स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बाद ये लिस्ट आएगी। मतलब कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव इसलिए क्योंकि ये राहुल गांधी की टीम ने ये समझाया है कि चुनाव में जो हार हो रही है उसका खामियाजा आपके सिर पे आने के बजाय इन लोगों के सर पे मढ़ा जाए। जो खबर झारखंड और महाराष्ट्र से आ रही है, ये चुनाव के नतीजे आएंगे और इन तमाम लोगों के सिर पे ये गाज गिरने वाली है, हार का ठीकरा फूटने वाला है। और इसलिए ये तमाम डिसीजंस और इनके रिप्लेसमेंट के ऊपर कांग्रेस में गांधी परिवार खोज जारी कर चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।